सैटरडे की रात थी जब घर पे कोई नहीं था, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड मिली को बुलाया। मिली मेरे घर पे ही आई और हमने पार्क में जाने का प्लान बनाया। हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लिए और एक पार्क में बैठ गए। तब हमें भूख लगने लगी और हमने डिसाइड किया कि कुछ खाने के लिए भी ले आते हैं। हम पार्क से बाहर निकलने लगे, तब एक गाड़ी सामने से आई और बिल्कुल हमारे सामने आके रुक गई। हम उसे पहचानते नहीं थे। वो 40-45 साल की उम्र का लग रहा था। उसने हमसे पूछा, क्या तुम लड़कियां ठीक हो? यहाँ आओ, मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं। हमने गाड़ी के पीछे देखा तो वहां कोई नहीं बैठा था। प्लीज, मुझे सिर्फ कुछ बात ही तो करना है। वो वो हमें देख के गंदे इशारे करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जैसे ही चिल्लाने वाली थी, मिली ने मुझसे कहा, यार इसे इग्नोर करना, मुंह मत लग। जैसे ही हम चलने लगे, वो हमारा पीछा करने लगा। वो बोलने लगा, ए, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? बात करो मुझसे। यहाँ से चले जाओ। वो फिर भी वही गाड़ी में से हमें देखता रहा। हम बहुत डर गए, इसलिए हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर चले गए। मैंने तुरंत अपने दोस्त समीर को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। तब समीर ने कहा, तुम लोग किडनैप होने का वेट कर रहे हो क्या? पुलिस को बुलाओ। कुछ टाइम बाद मिली और मैं उस डिपार्टमेंटल स्टोर से निकल के शॉर्टकट मार के दूसरी ओर चले गए। तभी मिली ने जोर से चिल्लाया, वो फिर आ गया। हम बहुत डरे हुए थे। समीर मेरे साथ फोन पे ही था, तो मैंने उससे भी ये बात बताई। समीर ने बोला, एक काम करो, तुम लोग नाना नानी पार्क की तरफ जाओ और वहां जाके छुप जाओ। मैं और मिली उस पार्क में जाके छुप गए। तुम यहीं पे छुप जाओ। जैसे ही उसकी गाड़ी पास हो गई, हम तुरंत पार्क के दूसरे एग्जिट से घर की ओर भागने लगे। मैंने अपनी फैमिली को पूरी बात बताई और पुलिस को भी कॉल किया। पुलिस ने कहा वो अभी कुछ नहीं कर सकते और हमें पहले कॉल करना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा अब क्या करेंगे। मिली ने तब मुझसे एक सवाल किया। उसने कहा कि कहीं ये वो तो नहीं। मैंने पूछा, क्या मतलब? जो एक हफ्ते पहले तेरी खिड़की पे नॉक कर रहा था, क्या ये वो आदमी तो नहीं? तुझे याद है ना, तूने मुझे बताया था वो डरावनी रात। रात के 3 बज रहे थे। मेरे खिड़की के कर्टन्स बंद थे। अंदर कोई देख नहीं सकता, पर कोई उस रात जोर जोर से खिड़की पे नॉक कर रहा था। उस हादसे की वजह से मैं हफ्ते भर सो नहीं पाई। अब सोच के ये डर लगता है, क्या ये वही आदमी तो नहीं जो आज हमारा पीछा कर रहा है?